यश! दुनिया के नक्शे में भारत एक ऐसा अनोखा देश है जिसके राज्यों में हजारों राज छुपे हुए हैं। कहीं प्राचीन मंदिर हैं तो कहीं डरावनी जगहें और कहीं कड़े हुए खजाने और उनसे जुड़ी हुई अद्भुत कहानियां। 33 करोड़ भगवानों की इस पावन धरती में कई बुरे शैतानी राक्षसों का भी वास है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अनोखी, हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। रतनमाला के जंगलों में गहरा पुराना राज छुपा हुआ है। कहते हैं पूतना नाम की राक्षसनी आज भी उन जंगलों में भटक रही है, जिसका वध भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने किया था। इस घटना का साक्षी बना दुबे परिवार, जो इंदौर से तीर्थ यात्रा करने निकला था। अच्छी है ना? क्या? अरे ये लड़का कमाल करता है। भाई घर से करके क्यों नहीं चले थे तुम? अरे क्या करे, घर में बाथरूम में तो दीदी ही रह जाती थी। मैं कब थी? अच्छा, लास्ट मिनट तक कौन था? मैं नहीं थी, हो सकता है ये हो। ओए, मैं कब था? अच्छा शांत, ओके। ड्राइवर साहब जरा बस रोक दीजिए, वरना यहाँ महाभारत छिड़ जाएगी। प्लीज। यार रुकना सही नहीं है साहब। सही नहीं है? मामा हाँ। प्लीज रुकवाओ ना, ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे भाई कह रहा हूँ तो रोक दो ना, प्रॉब्लम क्या है? साहब ये डकैतों का इलाका है, यहाँ पे गाड़ी रोकना ठीक नहीं है सर। भाई रोक दो वरना इससे नहीं रुकने वाली है। भैया क्या करे? ये पावर स्थल है। क्या बात? क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर? वो देख मंदिर है। यहाँ से कहाँ रह गया ये बदमाश? अभी तक नहीं लौटा। आ जाएगा। दादाजी, मुझे ना एक आदमी ने कहा कि उधर एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है। दादाजी अभी मंदिर नहीं, प्लीज मंदिर नहीं। किस्मत देखो, आके रुके भी तो अच्छा टेम्पल ना। अरे बेटा, जब मंदिर है यहाँ पर तो चलो दर्शन कर लेते हैं ना। लेकिन मैप में इसके बारे में कुछ नहीं है। भाई इतना ही अच्छा अगर मंदिर है तो मैप में होना चाहिए ना, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम होना चाहिए ना। साहब मैंने आते जाते सुना तो कई बार है, लेकिन मैं कभी रुका नहीं यहाँ पर। एक तो ये डकैतों का इलाका है, मैंने इस मंदिर की प्रसिद्धि कई बार सुनी है, लेकिन मैं कभी यहाँ आया नहीं साहब। अरे ड्राइवर बेटा, मंदिर मंदिर होता है, भगवान का निवास स्थान, पावन स्थल। अब जब आए हैं तो दर्शन करके ही चलते हैं ना। नहीं दादाजी प्लीज। पिताजी प्लीज आगे चलते हैं, हमें बहुत दूर जाना है। दिन ही दिन में पहुंच गए तो बेहतर रहेगा। बेटा सिर्फ 2 मिनट तो लगेंगे, और मंदिर के सामने से बिना दर्शन किए जाना अच्छी बात नहीं है बेटा। चलिए ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कम ऑन। अच्छा खामोश। ठीक है, चलो भाई चलो, दर्शन कर ही लेते हैं। उस दिन शायद हम लोग वहाँ नहीं जाते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वहाँ जाकर जो हमारे साथ हुआ वो कभी होता ही नहीं। मैंने उस मंदिर को देखा और हमें लगा कि उस मंदिर में हमें एक बार जाना चाहिए, लेकिन उस मंदिर के अंदर जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अरे ये निशान कैसे? नाखूनों के लगते हैं। तेरे नेल्स के लगते हैं परीना। तू अब पहले कभी आई थी? सच सच बता। वेरी फनी, मगर ये बहुत अजीब है।
किसी जानवर के पंजों के निशान लगते हैं। कौन सा जानवर हो सकता है? चलो जल्दी दर्शन करके चलते हैं, चलो। पुराना मंदिर लगता है। हाँ, आओ बेटा आओ। देखो कितने स्टेप्स हैं, काउंट करो। ठहरो, अंदर जाना वर्जित है। बाबा हम दर्शन करने आए हैं। मंदिर अभी बंद है। बंद है तो फिर कब खुलेगा? मंदिर कभी नहीं खुलता। आप लोग जाइए यहां से। लेकिन बाबा फाटक तो खुला है। बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मंदिर है, हम दर्शन करके चले जाएंगे। देखिए बाबा, अगर हम मंदिर के दर्शन किए बगैर गए तो वो भी अपशगुन होगा ना। देखिए आपसे ज्यादा जल्दी हमें है बाबा, केवल 2 मिनट। बात जल्दी की नहीं, सुरक्षा की है। सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? आप नहीं समझेंगे। बाबा अब हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो प्लीज दर्शन कर लेने दीजिए। केवल 2 मिनट दर्शन करेंगे और फौरन लौट जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जी। अंदर किसी भी चीज को छुएंगे नहीं, दूर से ही मूर्ति का दर्शन करेंगे। जी। और ध्यान रहे मंदिर के पिछले वाले हिस्से में मत जाइएगा। जी। ऐसा क्या है वहाँ पर? वहां एक राक्षसी रत्नमाला का वध हुआ था। इसलिए वो जगह शुभ नहीं मानी जाती है। वाओ, वहाँ पर एक राक्षस का वध हुआ था। आप लोग अंदर जाइए जल्दी से। जी बाबा, चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। किसी भी चीज को छूना नहीं है, ठीक है? चलो आओ। जूते यहाँ पर। चलो। बहुत अजीब सा मंदिर है। अरे ऐसा नहीं कहते बेटा, ये मंदिर है। बहुत ही अलग है, टूटी फूटी दीवारें, झाड़। बहुत कम लोग यहाँ पूजा करते होंगे। ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा। बिटिया, ये विष्णु जी का मंदिर है। लगता है बहुत पुराना है। अच्छा बच्चों, बातें बहुत हो चुकी हैं, आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान करो। शाबाश। क्या हो सकता है? क्या हुआ परी? बाबा, वो वहाँ पर। यहाँ क्या है? कुछ नहीं बेटा। नहीं, वो कुछ नहीं। ये सुयश कहाँ चला गया? सुयश,
पिताजी ये लड़का भी ना जो बोलो उसका उल्टा ही करता है ये। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ड्राइवर कह रहा था कि ये डाकुओं का इलाका है। बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, यहीं कहीं होगा। चलो देख लेते हैं। चलो सुयश! चलो चलो देखते हैं। सुयश चलो यश कहाँ चला गया? पिताजी आप यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है चलो। आओ। सुयश सुयश यश सुयश यश सुयश संभाल के। सुयश! सुयश 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 बेटा सुयश 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 सुयश! चलो उधर चल के देखें। सुयश सुयश! सुयश 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 सुयश! 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 स्वाति! सुयश! सुयश सुयश! सुयश! सुयश बेटा क्या क्या हुआ तुम्हें? ये ठीक तो है? सुयश तुम ठीक हो? उधर क्या? कुछ नहीं बेटा। वहां तो कुछ नहीं है। तुमसे कहा था यहाँ वहां मत जाओ। डर गए ना तुम बेकार में? हाँ? डर गया है ये। चलो यहाँ से। बाबा को मालूम पड़ेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। चलो। और कोई बदमाशी नहीं करोगे। अच्छा। चलो आ जाओ। कहाँ चले जाते हो तुम? अरे अरे सुयश बेटा मिल गया। कहाँ था ये? देखिए। हाँ कहाँ चले गया था? हैं? ठीक तो है ना? ठीक है, आइए चलिए, आइए आइए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है। दर्शन हो गए, हम लोग बस लौट रहे हैं जी। ठहरो, तुम लोग कहीं वो जगह तो नहीं गए थे जहां जाने के लिए मैंने मना किया था? नहीं नहीं नहीं, हम लोग गए नहीं वहाँ, बस दर्शन किए, अब जा रहे हैं। जी धन्यवाद।
सुयश, ये क्या किया तुमने? तुमने सीट क्यों फाड़ दी? मैंने नहीं किया। क्या? तुमने नहीं किया? तुमने नहीं किया तो किसने किया ये? और कौन था यहाँ पर? इतनी बदमाशी क्यों करते हो तुम? हाँ? चुपचाप बैठ नहीं सकते एक जगह? बस के ड्राइवर को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेगा, और इसके पैसे भी हमें ही भरने पड़ेंगे। जस्ट बिहेव योरसेल्फ सुयश। जानते हो, सुयश ने पीछे की सीट फाड़ दी है। आए ना मजा सुयश? पहले तो बड़ा स्मार्ट बन रहा था, मम्मी की भी डांट खाई क्या? अब ना हम इसे पापा से भी डांट खिलाएंगे। बड़ा मजा आएगा। बस तो पापा की भी डांट खाएगा और पूरा दिन डांट ही खाता रहेगा, उसको काम ही नहीं बचेगा। चल दोनों का एक फोटो। हाँ ठीक है। हाँ अब सोलो में। हाँ ठीक है। अब मेरी। एक और। सुयश! सुयश तुम ठीक है? नहीं, मुझे वापस करो। मुझे पता है कि तुमने मंदिर से लिया है, मुझे दिखा, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मंदिर से कुछ चुराया है। हाँ जा बोल दे, बड़ा आया, जैसे कि मैं तुझसे डरता हूँ। विष्णु के उस प्राचीन मंदिर में वो अजीब और गरीब पंजा क्यों रखा था? सुयश को वो डरावनी औरत क्यों दिखाई दे रही थी? उस मंदिर में पूजा क्यों नहीं होती थी? उन्हें पता नहीं था कि सुयश की एक छोटी सी भूल उनके बुरे समय का कारण बन जाएगी। उनका सफर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अनजान थे उससे जो उनके साथ होने वाला था। La la la. Oh. बाथरूम में शीशे में वो डिमन राक्षसनी। कैसा है अभी? पता नहीं क्या हो गया ऐसे। दिन भर तो बिल्कुल ठीक था, अभी बुखार है कि उतर ही नहीं रहा। वो बाथरूम में शीशे में वो राक्षसनी। सुयश बेटे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत डर गया है। जब से मंदिर के उस हिस्से में गए हैं तब से इसकी यही हालत है। इसे बुखार की दवाई दी तुमने?
हाँ, दे दी। स्वाति, मैं सोच रहा हूँ कल सुबह इंदौर लौट जाते हैं। इस हालत में लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे हम? मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, यही ठीक रहेगा। हम लोग इंदौर वापस चलते हैं। ठीक है, कल सुबह लौट जाते हैं। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर कहीं चल पड़ेंगे। तुम जाके आराम कर लो, मैं बैठता हूँ इसके पास। नहीं, मैं बैठी हूँ, आप जाइए आराम कर लीजिए। ठीक है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? क्या? उठ। क्या है ये? श्रेयांश को मंदिर में मिला था। क्या है? बड़ा पुराना लगता है। धीरे बोल, दादाजी जग जाएंगे तो हम सो जाते। बहुत रात हो गई है। सुकांत, तेरे हाथ पे निशान कैसे? पता नहीं दीदी, ये कैसे हो सकता है? दीदी, आपके गले पर भी वैसे निशान है। कैसे हो सकता है ये? किसने किया होगा? दर्द हो रहा है। दीदी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। अब तो सब यही समझेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे को मारा है और फिर डांट भी पड़ेगी। दीदी, पर हमने कभी मारा? अब ये सब देख के सब और परेशान हो जाएंगे। एक तो वैसे भी सुयश की तबीयत ठीक नहीं है। परी, चलो उठो। वाह, मेरे बच्चे तो जाग चुके हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं पापा। सुकांत, तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। सुकांत, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। क्या छुपा रहे हो? ये निशान कैसा? परी, हाथ उठाओ। हमारे भी गले पर निशान है। ये तुम लोग क्या करते रहते हो? कैसे लगे ये निशान? पता नहीं पापा। पता नहीं मतलब?
कल तुम लोग कांटो वाली झाड़ी में गए थे? नहीं पापा। तो फिर कैसे हुआ सुकांत, ये कैसे हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, हम ये दवाई लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। ओके चलो उठो, तैयार हो जाओ। ठीक है। बाबा, बाबा, क्या हुआ? इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? बाबा, वह पंजा गर्भगृह में नहीं है, मुझे कहीं नहीं मिला। हे भगवान, कहीं उन बच्चों ने कोई शैतानी तो नहीं की? मुझे उन लोगों को अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए था। अब क्या होगा बाबा? आपने तो कहा था हमें उस पंजे की सुरक्षा करनी है, किंतु कभी ये नहीं बताया कि क्यों, ऐसा क्या हो सकता है उस पंजे से? वो राक्षसी रत्नमाला का पंजा था, जिस स्थान पे उसका वध भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, तभी उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी ऊर्जा उसमें समा गई और उन बुरी शक्तियों को वश में करने के लिए, ताकि वो किसी को हानि न पहुंचाए, एक मंदिर का निर्माण किया गया और उस पंजे को उसी मंदिर के समीप रखा गया, नजरों से दूर। ऐसी मान्यता है कि अगर उस मंदिर से भगवान विष्णु को हटा दिया जाए या उस पंजे को वहां से दूर रख दिया जाए, तो रत्नमाला की बुरी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और फिर अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमें उन लोगों को उस साए से दूर रखना होगा। भगवान विष्णु की प्रतिमा को लेकर उस पंजे के समीप जाकर उन बुरी शक्तियों को नाकाम करना होगा। अगर देर हो गई तो उस परिवार का कोई सदस्य नहीं बच पाएगा। क्या भगवान विष्णु की मूर्ति उस खतरनाक राक्षसनी को खत्म कर पाएगी? क्या पुजारी महाराज उस परिवार को ढूंढ पाएंगे? खुद बुलाई आफत से क्या वो परिवार बच पाएगा? होनी अनहोनी के बीच गुजरते उस परिवार का आगे क्या हुआ? आइए जानते हैं। आइए पिताजी। ड्राइवर जी साहब जी। हम वापस इंदौर जाएंगे। क्या हुआ साहब जी, आप आगे नहीं जाएंगे? नहीं, सुयश की तबीयत ठीक नहीं है, परी और सुकांत को भी चोट लगी है। यहाँ कोई ढंग का डॉक्टर तो मिलेगा नहीं, इसीलिए वापस जाना ही ठीक होगा। साहब जी, आप तीर्थ यात्रा बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे? अरे बुखार और मामूली खरोच का तो यहाँ कोई भी डॉक्टर इलाज कर देगा। ऐसा करते हैं, पहले बच्चों को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, उसके बाद आगे की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास चलते हैं, फिर जैसे वो एडवाइस करेगा हम वैसा ही करेंगे। जी साहब जी, बहुत अच्छा। चलो आइए। उस दिन हमें होटल में ही रुकना चाहिए था या वहां से सीधा वापस चले जाना चाहिए था। बच्चों से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं और सुरेश जब तक इस बात को सीरियसली लेते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्राइवर की सलाह पर हमने सोचा कि हमें अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। हमें भी लगा कि तीर्थ यात्रा जैसे शुभ काम पे निकले हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
कहाँ से मिला? अंकल, हम रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुके थे ना, वहीं से एक दुकान से खरीद लिया था। अच्छा है ना? बेटा ये तो बहुत अजीब चीज है। तू देख, इसके नेल्स कितने बड़े हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। एजी, एजी, उठिए। ये ड्राइवर कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चला रहा है, उसे धीमा करने के लिए बोलिए। ठीक है ना, चलाने दो, क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मुझे लगता है इसने दारू पी रखी है। रिलैक्स। अरे क्या हुआ? मैंने कहा था ना। ड्राइवर क्या कर रहे हो भाई तुम? किधर गया? ये कहाँ चला गया? क्यों चला गया? आई टोल्ड यू, इसने दारू पी रखी है, इसलिए इतनी तेज गाड़ी चला रहा था ये। ठीक है, आने दो, अभी बात करता हूँ उससे। अरे भाग तो नहीं गया, देखो। ये देखो, आ गया। आ गया। जरा बोलो इसको। ये क्या कर रहे हो भाई तुम? मारना है हमें? दारू पी रखी है क्या? भगवान कसम साहब जी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। मुझे कुछ सामने दिखा, ऐसा लगा कि रोड के बीचों बीच कोई खड़ा है। चलो अब आराम से। देखिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अब प्लीज घर वापस चलिए। हाँ बेटा, स्वाति ठीक कर रही है, शायद भगवान को हमारी यात्रा मंजूर नहीं है। ठीक है, वापस चलो बेटा। ठीक है, वापस चलो। गाड़ी घुमा लो भाई, हम लोग वापस जाएंगे। घुमा लो। टर्न कर लो और स्लो चलना। जी साहब जी। आराम से चलो भाई। सुनिए, कल रात को यहाँ एक परिवार रुका था, 3 बच्चे और 3 बड़े। हाँ बाबा जी, लेकिन वो सुबह ही निकल पड़े। कुछ उनके बच्चों का तबीयत खराब हो चुका था, वो डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो शायद शहर की तरफ निकल पड़े। भगवान, लगता है बहुत देर हो गई, वो साया उनके पीछे ही पड़ गया। भाई साहब मुझे आगे तक छोड़ देंगे सर? देखिए, कुछ बहुत मुसीबत में पड़े हुए लोग, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? हाँ, पीछे बैठ जाइए। क्या हो गया? दादाजी, वो राक्षसी यहाँ बैठ। क्या? मैंने भी राक्षसी जैसी दिखने वाली औरत देखी थी रास्ते के बीचों बीच, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक दी। अरे लेकिन तुम्हें ये मिला कहाँ से? अरे किसी चीज को यूं उठा लेने का अच्छी बात नहीं है। साधु ने पहले ही मना किया था उस जगह जाने के लिए। दो यहाँ दो पंजा। अरे कोई तो कारण होगा उनको मना करने का, इसीलिए उन्होंने हमें आगाह किया था उधर जाने के लिए। तुम लोग किसी की बात मानते क्यों नहीं हो? ये मैंने नहीं, सुयाश ने उठाया था। तो जब तुम्हें मालूम था तो तुमने बताया क्यों नहीं? जवाब दो। देखिए, अब इन लोगों को डांटने से कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचिए कि इसका करना क्या है। अब इसे किसी तरह शांत करना पड़ेगा, तभी हमें छुटकारा मिलेगा। चलो इसको कहीं गाड़ देते हैं। आइए पिताजी। उधर चलो।
साहब। यहाँ खड्डा खोदो, खड्डा। जी हो गया, बस बस बस। आराम से, आराम से। लो भाई, संभाल के। अच्छा बस ठीक है, चलो चलो चलो, आइए पिताजी, आइए। हमें फौरन साधु ईश्वर की माफी मांगनी चाहिए और उसे ये भी बताना चाहिए कि वो पंजा हमने कहाँ गाड़ा है। वो क्या है? कोई रोको इसको। पिताजी ये क्या हो रहा है? अरे बस करो। चलिए, आइए आइए पिताजी। बचाओ, ड्राइवर बचाओ। पिताजी, वो ड्राइवर, स्वाति वो ड्राइवर मर जाएगा। अरे वो ड्राइवर मर जाएगा पिताजी, छोड़िएगा मुझे आप। अरे वो ड्राइवर मर जाएगा। अब ठीक है? भगवान विष्णु ही हमारी मदद करेंगे। चलो यहाँ पर चलो, भागो यहाँ से। चलो यहाँ पे आ जाओ, चलो। जल्दी से आ जाओ, ये तो वही गाड़ी नजर आ रही है, लेकिन लोग कोई नजर नहीं आ रहे। काली शक्ति यहीं पर है, पीछे हट जाओ। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। नहीं बाबा, आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे अकेले। शैतान का साया अभी भी यहाँ पर रहे, मुझे भगवान विष्णु की स्थापना करनी है। जाओ।
जहां शैतान होता है वहां भगवान भी होता है। दुबे परिवार को भगवान विष्णु ने बचा तो लिया, लेकिन कहते हैं आज भी रतनमाला के जंगल में राक्षसनी पूतना का साया भटकता है। कहते हैं उस घटना के बाद ना तो वो पुजारी कहीं मिला और ना वो पंजा कहीं दिखा। इस कहानी से हमें एक सबक जरूर लेना चाहिए कि कभी भी किसी अनजान जगह पर किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दहशत की अगली दास्तां में फिर मिलेंगे। देखते रहिए फियर फाइल्स। दहशत दोबारा।